नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा जलाने का विरोध, पीथमपुर बंद का किया गया आह्वान। पीथमपुर में कचरा को जलाने के विरोध में लोगों और पुलिस को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने लोगों पर बरसाई लाठियां। पीथमपुर में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, प्रदर्शनकारियों को रोकने के प्रयास के दौरान की घटना। पीथमपुर में जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों से की अपील, कहा कानून को हाथों में ना ले, इलाके में शांति बनाए रखें। पीथमपुर में कचरे जलाने के मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, कहा अज्ञानता के आधार पर गलत बात फैलाई जा रही है, वोट की राजनीति के लिए कोई झूठी बात ना फैलाए। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय कला उत्सव का समारोह किया उद्घाटन, एनसीईआरटी परिसर में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कहा भारत में कला का सबसे समृद्ध अतीत रहा है, इसी से हमारी सनातन संस्कृति को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में वन जीव जन जागरण और पर्यटन बढ़ाओ अभियान की हुई शुरुआत, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा अभ्यारण्य की तरफ समाज का ध्यान आकर्षित होगा, वन्य जीवों को जानने का मिलेगा मौका। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी, बीजेपी ने नियुक्त किए चुनाव अधिकारी, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया एमपी का चुनाव अधिकारी। बीजेपी के सीनियर नेता और संगठन चुनाव प्रभारी के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में तीन नामों के पैनल में से एक नाम हुआ फाइनल, जल्द जारी हो सकती है बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान योजनाओं पर कहा, नया साल किसानों के कल्याण के लिए समर्पित फसल बीमा योजना के लिए 59,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, साथ ही डीएपी खाद में भी दी गई सब्सिडी। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले गिरफ्तार, राधे जाट और रणजीत किसान वंशी हुए गिरफ्तार, संयोगितागंज और भंवरकुआ थाना में दर्ज थी एफआईआर। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एमपीपीएससी आंदोलन से जुड़े छात्रों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र में लिखा, प्रदेश के छात्रों को कुछ पदों की रेवड़ी ना दें, लेकिन कई विभागों में खाली पदों को भर सकती है। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी का कांग्रेस ने किया विरोध, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर गिरफ्तारी का किया विरोध, गिरफ्तारी को बताया सरकार की तानाशाही। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किया एक्स पर पोस्ट, सरकार पर दागे सवाल। आरएसएस के शताब्दी वर्ष की हुई शुरुआत, डॉक्टर मोहन भागवत और कालूराम बामनिया हुए शामिल, मौके पर सामूहिक घोषणावत भी किया गया, 28 जिलों के चयनित स्वयंसेवक शामिल हुए। उज्जैन में अतिथि शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन, सड़क पर रेंगते बाबा महाकाल के जयकारे लगाते हुए किया प्रदर्शन, बाबा महाकाल को देने पहुंचे ज्ञापन। कटनी में टीआई ने बदमाशों की लगाई क्लास, अपराध न करने का पढ़ाया पाठ, सभी बदमाशों को अपराध न करने की दी गई हिदायत। ग्वालियर में 3 साल से फरार गैंगस्टर टिंकू तोमर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आजीवन कारावास की सजा के बाद से फरार चल रहा था गैंगस्टर, आरोपी को कांग्रेसी नेता के घर से किया गया गिरफ्तार। मुरैना में फैक्ट्री के लिए सड़क बनाने को लेकर हुआ जमीनी विवाद, जमकर चले लाठी और डंडे, दबंगों ने जमकर की फायरिंग। पन्ना में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार, साबुन से भरा ट्रक पलटा, चालक हेल्पर को बचाने की जगह साबुन के लिए जमकर मची लूट। राजेश शर्मा केस में आयकर विभाग ने लिखा रजिस्ट्रार को पत्र, 24 संपत्तियों को बेचने पर रोक की मांग, आयकर विभाग ने अटैच की है राजेश शर्मा की संपत्तियां। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह कांग्रेस की बैठक लेने मंदसौर पहुंचे, स्वागत मंच पर भीड़ अधिक होने के कारण टूटा मंच, तत्काल कार्यकर्ताओं ने जयवर्धन सिंह को संभाला। एमपी के सतपुड़ा टाइगर पहुंचे बॉलीवुड एक्टर के मेनन, पत्नी संग लिया रोमांचक जंगल सफारी का आनंद, मीडिया से बात कर एमपी के जंगलों की जमकर तारीफ। जबलपुर में नए साल में लग सकता है उपभोक्ताओं को बिजली का झटका, विद्युत कंपनियों ने 7.52% बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करने का रखा प्रस्ताव, विद्युत कंपनियों को लगा है 4,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा। एमपी में नए शिक्षा सत्र से पहले निजी स्कूलों पर सख्ती, ड्रेस, बुक और बस फीस के नाम पर मनमानी होगी बंद, कलेक्टर ने नए सत्र के पहले जारी किया आदेश।
जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी पर चला प्रशासन का एक्शन। स्कूलों के खिलाफ फीस वापसी करने के दिए आदेश। जांच रिपोर्ट में 3 निजी स्कूलों के 33 करोड़ रुपए वसूलने का मामला आया सामने। इंदौर में गुम हुई बाइक मिलने पर खुशी से झूम उठी महिला। खुशी में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची पुलिस थाने। पुष्पमाला और मिठाई लेकर थाना प्रभारी का जताया आभार। जबलपुर में महाकुंभ की तैयारी में जुटा रेलवे प्रशासन। स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देख की जा रही तैयारी। कटनी और सतना रेलवे स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं वॉर रूम। कुंभ जाने वाले हर श्रद्धालुओं की शिकायत पर होगी तुरंत कार्रवाई। सीधी में खुले बिजली के तार दे रहे मौत को न्योता। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और अधीक्षक के बीच जमकर खींचतानी से व्यवस्थाएं बदहाल। मुरैना में लकड़ी तस्कर हुए सक्रिय। कैलारस और पहाड़गढ़ में कर रहे हैं अवैध कटाई। लकड़ी कटाई का वीडियो हो रहा वायरल। खुलेआम कटाई कर बाजारों में बेची जा रही लकड़ी। सिंगरौली में तेज रफ्तार ऑक्सीजन से भरी कैंपर गाड़ी ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर। बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरमालवा में अनियंत्रित ट्रक पलटा, नहीं हुई कोई जनहानि। हादसे में डिवाइडर और सीसीटीवी कैमरों में पोल हुई क्षतिग्रस्त। लाखों रुपए की शासकीय संपत्ति को हुआ नुकसान। मुरैना में पड़ रही कड़ाके की ठंड। कोहरे से घिरा पूरा शहर। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ी। ग्वालियर में दिल दहला देने वाली वारदात। पति ने पत्नी की हत्या कर दूसरे जिले में जाकर जलाया शव। अंतिम संस्कार कर चंबल नदी में फेंकी अस्थियां। फिर खुद ही थाने में जाकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। जबलपुर में छात्राओं के साथ साइबर ठगी की कोशिश। अकाउंट विभाग का कर्मचारी बताकर किया फोन। ठग ने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की छात्राओं से कही बात। एडमिशन रद्द करने की दी धमकी। भोपाल की प्रदर्शनी में महकेंगे विदिशा के गुलाब। 5 दर्जन से ज्यादा फूल प्रदर्शनी में होंगे शामिल। गुलाब प्रदर्शनी के लिए गुलाब हुए तैयार। छतरपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार 2 बाइक आमने सामने भिड़ी। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। 2 लोगों की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पन्ना में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अजयगढ़ छतरपुर बाईपास पर पलटा ट्रक। रेस्टोरेंट के सामने खड़ी 10 बाइक दबी। ट्रक ड्राइवर और हेल्पर हुआ घायल। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय करेंगे विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक। मंत्रालय में होगी समीक्षा बैठक। पूर्व मंत्री कवासी लखमा पहुंचे ईडी ऑफिस। शराब घोटाला मामले में हो रही है पूछताछ। संपत्ति की जानकारी देने के लिए ईडी ने 2 जनवरी तक का दिया था समय। रायपुर में ईडी से पूछताछ मामले पर बोले पूर्व मंत्री कवासी लखमा। कहा बस्तर के लिए आवाज उठाने पर सरकार कर रही परेशान। कवासी लखमा पर ईडी की कार्रवाई पर बोले पूर्व मंत्री शिव डहरिया। कहा पहले भी हो सकती थी ईडी की कार्रवाई। नगरीय चुनाव से पहले ईडी कर रही कार्रवाई। कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है। कवासी लखमा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा ईडी ने खोई अपनी विश्वसनीयता। चुनाव नजदीक आते ही ईडी ने की कार्रवाई। रायपुर में कवासी लखमा से ईडी की पूछताछ मामले पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव। कहा कवासी लखमा के भावनात्मक बातों से विषय नहीं बदलेगा। राजनीतिक द्वेष से नहीं हो रही कार्रवाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए हुई चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति। विनोद तावड़े को मिली छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता हैं विनोद तावड़े। महाराष्ट्र में साल 2014 से साल 2019 तक रहे हैं कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन को दिल्ली चुनाव के लिए मिली बड़ी जिम्मेदारी। तोखन साहू को साहू समाज के महासम्मेलन का जिम्मा सौंपा गया। साहू समाज के वोट बैंक को साधने में मिलेगी मदद। मुंगेली दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव। विभिन्न कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। कल बस्तर में कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में निकाली जाएगी यात्रा। खैरागढ़ में जिला अस्पताल खोलने जाने की मांग। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में नगर में काली पट्टी लगाकर सांसद संतोष पांडे का विरोध प्रदर्शन किया गया। धमतरी में पिछड़ा वर्ग के आह्वान पर शहर बंद का दिखा असर। आरक्षण में कटौती पर पिछड़ा वर्ग समाज ने जताई आपत्ति। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग रहे शामिल। रायगढ़ में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। गांव में बिजली काटने के विरोध में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। पहले एसडीएम को चक्का जाम को लेकर दिया था ज्ञापन।
रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद, लोहे से भरे ट्रक को चोरी कर हुए फरार, 20 लाख रुपए कीमत बताई जा रही लोहे की कीमत। सूरजपुर में हाथी ने मचाया उत्पात, घर की गिराई दीवार, 7 माह की बच्ची की दबकर हुई मौत, मां हुई घायल। बेमेतरा में 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट, हादसे में एक युवक की हुई मौत, 4 लोग घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पुरानी रंजिश के चलते आपस में भिड़े थे 2 परिवार। भिलाई में बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले लोगों ने टाउन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का किया घेराव, बिल्डिंग को अनफिट बताकर बीएसपी प्रबंधन ने मकान का लाइसेंस भी नहीं किया रिन्यूअल, लोगों के अनफिट मकानों को रिपेयर करके देने की मांग। जांजगीर चांपा में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी, 129 खरीदी केंद्रों में अब तक 35 लाख क्विंटल धान की हुई है खरीदी, 17 लाख क्विंटल धान का हुआ उठाव। बेमेतरा में प्रेम प्रसंग के चलते बुजुर्ग की दर्दनाक हत्या, प्रेमी ने प्रेमिका के ससुर को उतारा मौत के घाट, बुजुर्ग पर मिट्टी का तेल डालकर लगाई आग, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। छत्तीसगढ़ में जारी है धान खरीदी महाअभियान, अब तक 93,44,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी, 21,000 करोड़ से अधिक का किया गया भुगतान, 36,38,000 मीट्रिक टन धान का हुआ उठाव। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर बिना अनुमति रह रहे 22 लोगों पर हुई कार्रवाई, हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ, मकान मालिकों और होटल संचालकों को दी गई चेतावनी। बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दुष्कर्म पीड़िता का होगा गर्भपात, बच्चे को जन्म देने के लिए नहीं किया जा सकता बाध्य, हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति। बालोद में 1 साल के भीतर 507 करोड़ रुपए की हुई शराब बिक्री, आबकारी विभाग ने जारी किए आंकड़े। सूरजपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 229 क्विंटल अवैध धान किया गया जब्त, अलग अलग मामलों में 574 बोरी धान किया गया जब्त, अवैध धान के भंडारण पर मकान किया सील। सारंगढ़ में 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का किया गया शुभारंभ, कॉलेज विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियम के प्रति किया गया जागरूक। केशकाल घाटी में 53 दिनों बाद पूर्ण रूप से आवाजाही शुरू, कल से बसों और मालवाहक वाहनों को मिली घाटी से जाने की अनुमति, रोड शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद लगा जाम। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए आयोजित होगा मॉक टेस्ट, राज्य परियोजना कार्यालय ने शेड्यूल किया जारी, 6 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक होगा मॉक टेस्ट। खैरागढ़ में सुरक्षित आवाजाही के लिए पुलिस ने निकाली हेलमेट रैली, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 30 लाख रुपयों का जुर्माना वसूला गया। अंबिकापुर में युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी गिरफ्तार, जमीन दिलाने के नाम पर युवती से किया जबरन दुष्कर्म। बिलासपुर में 2 ट्रैक्टर अवैध धान जब्त, राजस्व और खाद्य विभाग ने दी दबिश, अब तक 50 लाख रुपए का धान पकड़ा गया। महासमुंद में मेसर्स करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड में हुआ हादसा, प्लांट हादसे में हुई एक युवक की मौत, पुलिस ने दुर्घटनास्थल को किया सील। सूरजपुर देवनगर के धान संग्रहण केंद्र में मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, शराब के नशे में हुई थी मारपीट की घटना। दूर के कोका हाउसिंग बोर्ड में हुई चोरी, पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार, 34 लाख का सामान जब्त किया गया। कोरबा में ट्रक ने एक स्कूटी सवार युवक को रौंदा, गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले किया, महापौर ने कलेक्टर और एसपी को लिखा पत्र। महासमुंद में पिथौरा एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई कर 650 कट्टा धान किया जब्त, मनीराम साहू के घर से बरामद हुआ अवैध धान। भारत सरकार ने खेल पुरस्कार का किया ऐलान, डी गुकेश, मनु भाकर समेत 4 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न, 32 खिलाड़ियों को दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड। पूरे उत्तर भारत समेत पाकिस्तान और नेपाल तक कोहरा इमरजेंसी, पड़ोसी देशों तक फैली कोहरे की घनी चादर, कोहरे के चलते कई ट्रेनें और फ्लाइटें प्रभावित। पटना में बीपीएससी के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन में सांसद पप्पू यादव के समर्थक रेलवे ट्रैक पर बैठकर कर रहे प्रदर्शन। बिहार के पटना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे, प्रशांत किशोर बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की कर रहे मांग। पटना में बीपीएससी प्रदर्शन पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, कहा कब तक लीक होंगे पेपर, कब तक बच्चों की आने वाली जिंदगी नरक होगी। ये लड़ाई केवल बीपीएससी को लेकर नहीं है, ये बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। हजारों लोग शोभा यात्रा में हुए शामिल। दिल्ली में जोरों पर 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां। कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों की परेड की रिहर्सल। कप्तान रोहित ने सिडनी टेस्ट से खुद को किया बाहर। 5वां टेस्ट नहीं खेल रहे रोहित शर्मा। शुभमन गिल को मिला खेलने का मौका। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका आया नजर।